अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश खान ताफो एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्बन एक्शन। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। बहुत मशहूर नाम है, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बहुत मशहूर, बहुत मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहूद अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप मेरी पॉडकास्ट पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लेजर इज ऑल माइन मेरी जान। शहूद भाई, कैसा एक्सपीरियंस है? कहाँ से ये करियर स्टार्ट हुआ? आप तो हमारे लेजेंड हैं माशाल्लाह से। एक्सपीरियंस तो यार बहुत अच्छा है। अगर अच्छा ना हो तो इतने साल एक ही फील्ड में रुके रहने की समझ नहीं बनती। आपने स्टार्ट आई थिंक एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया था? नहीं जान, मैंने स्टार्ट किया था एज बूम ऑपरेटर। ओके, पीटीवी में? पीटीवी से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर से। Okay. क्योंकि पीटीवी अपनी एक रूज पे था नेचुरली, और पीटीवी में लोगों का जाना, दाखिल होना, काम करना एक बहुत मुश्किल काम था, जो कि हमारे सीनियर्स ने भुगता है। लेकिन जब हम फील्ड में आए तो प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इन था। गजनफर अली साहब प्राइवेट सेक्टर से ही कुछ काम करके पीटीवी वर्ल्ड पे चलाया करते थे। साथ साथ एनटीएन, एसटीएन आया था, फिर एसटीएन की फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करता था। एनटीएन तो एनटीएम था, तो उस वक्त इंडस विजन नहीं आया था, मगर गजनफर साहब कंबाइंड स्टूडियोज़ के नाम से कुछ प्राइवेट काम किया करते थे। तो वो शुरू हो गया था हमारा सिलसिला तो प्राइवेट। एंड दिस वाज बैक इन, ये कब की बात होगी? ये तकरीबन है 98, 99, 2000 के आसपास की बात। आपके अभी रिसेंट ड्रामे चल रहे हैं, एक ड्रामा आपका चल रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ जी, बहुत हिट ड्रामा है, इसके काफ़ी व्यूज़ हैं। कैसा एक्सपीरियंस है उस ड्रामे का आपका? मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक तो जिस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे घर की तरह है। अच्छा। साथ में जो उसका डायरेक्टर है अपना भट्टी, अहमद भट्टी, वो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। तो मुझे उस प्ले को करते हुए ये फीलिंग ज़्यादा थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ। ये रियल स्टोरी बेस है, आई थिंक, ये मैंने ऐसा सुना है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ड्रामे में बुनियादी तौर पे हम कहानियाँ आती माशरे से ही हैं। हाँ, ये ज़रूर हम करते हैं कि उसको थोड़ा बहुत ड्रामाटाइज करते हैं, मगर बेसिक कहानियाँ आती माशरे से ही हैं। तो माशरे की रिफ्लेक्शन ड्रामा है और ड्रामे की रिफ्लेक्शन माशरे। आपकी शादी बड़ी जल्दी हुई एंड यू बिकम अ फादर बड़ी यंग एज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या था शादी जल्दी करने का, क्या हुआ? यूसुफ सही होते हैं ना, यूसुफ की औलाद। मैं हूँ हजरत अली की औलादों में से, तो आपको पता है ताल्लुक करीबी हो गए। बिल्कुल है। पठानों में जल्दी शादी का रिवाज है, और मुझे इस रिवाज की वजह से पठान बहुत पसंद है। सही है, ठीक। तो मैंने कहा, अब अल्लाह ने मुझे पठान घर में तो पैदा नहीं किया, लेकिन पठानों की ये आदत मैं अपना लेता हूँ कि शादी जल्दी कर लेती हूँ। किस एज में किया आपने? यार, मेरी शादी 20 साल की उम्र में। ओके, ठीक। और मिसेज जो थी मेरी वो 19 साल। तुम्हारे लिए ओके है, हमारे खानदान में जाके पूछो। 20 साल मैं पठानी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मुझे पता है, इसीलिए पठान का जिक्र निकाला है। पठानों में हो जाती है, इसलिए 20, आपको नहीं लगेगा कि 20 साल में शादी कोई अजूबा बात है। हमारे खानदान में बीवी मेरी 19 साल की थी उस वक्त, मैं 20 साल का था। शादी हो गई और 4 साल 3 साल 4 साल के बाद बेटी साहबा हमारी हो गई थी। 3 साल के बाद गालिबन, तो समझ लीजिए मैं उस वक्त 23 साल। बट आई थिंक ये अच्छा डिसीजन होता है। आप यंग होते हो, बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, साथ ही बड़े। जी जी जी। तो आपके अफेयर्स भी सुना है बहुत ज्यादा थे। हाँ यार, बहुत अफेयर्स है, काफी सारे। मैंने सुना आपने 16 साल से शुरू हो गया था, आप 14-15 साल से। भाई 20 साल की उम्र में जिस आदमी ने शादी की हो, 6 साल उसका अफेयर रहा हो, तो शादी से 6 साल पहले उसकी अपनी एज क्या रही होगी? आपका 6 साल अफेयर रहा है? जी, 14 साल। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने 14 साल की उम्र से अफेयर शुरू कर दिया था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जिससे पहला अफेयर किया था वही मेरे बच्चों की माँ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खातून है। मैं पर्सनली मिला हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई मिलकर उनसे। आपने अपना पहला ड्रामा जो आपका एज अ डायरेक्टर आपने जो डायरेक्ट किया ड्रामा 2003 में किया आपने? जी, तकरीबन। चपली ड्रामा था। छिपकली ड्रामा था। कैसा, आपका क्या दिमाग में था कि आपने डायरेक्टर की तरफ, एक्टर की तरफ आप एकदम कैसे आ गए? आपने स्टार्ट अपनी एक्टिंग से किया, क्या था आपके उस पर? अच्छा, पैशन जो था ना, वो ना डायरेक्शन थी ज़्यादा, ना एक्टिंग थी। मुझे घर चलाना था, जल्दी शादी हो गई थी, तो जहन में उस वक्त ये था कि कोई भी काम मुझे मिले, पैसे मिलने चाहिए, मुझे काम करना है, जॉब करनी है, कुछ करना। सिंपल। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जॉब मुझे मिल गई। मैं कुछ सेल्स की जॉब्स के साथ था, लीवर की जॉब्स में था, लेकिन साथ साथ मुझे ये फील्ड चूँकि बहुत पकड़ती थी, बुलाती थी अपनी तरफ, तो मैं एक जगह डिसीजन लिया कि मैं ये वाला काम छोड़ के तो इस फील्ड में कूद के देखते हैं। अल्लाह मालिक, एज भी थी, टाइम भी बहुत था चेक करने का। तो मैंने वो अपनी जॉब छोड़ के और मैं इधर आ गया। जब इधर आया हूँ तो इधर मुझे शुरू में तो बहुत मुश्किल
सभी को मिलती है, एक होता है टफ टाइम सबका, वो मिला। मगर लकीली मुझे उस्ताद बड़े अच्छे मिले, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी, वो हिम्मत मिलती चली गई और मैं काम करता चला गया। और एज मैंने बताया ना, जैसे एज बूम ऑपरेटर मैंने स्टार्ट किया, तो ये एक्चुअली मेरे उस्ताद की टेक्निक थी। माशाल्लाह। अच्छा शौकत भाई, ये बताएं, नेगेटिव रोल्स होते हैं, हम देखते हैं आपने भी काफ़ी नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, कोई पब्लिक की तरफ से कोई वो आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जी वो आपको कहें कि यार आपने इस ड्रामे में बड़ा गलत कर दिया, ऐसा कभी आपने फेस किया कोई? जी बिल्कुल किया है, और जितने भी लोग नेगेटिव रोल्स करते हैं वो सभी तकरीबन इस चीज़ को फेस करते हैं। एक दफ़ा यहाँ एक मेडिकल स्टोर था, काफ़ी पुरानी बात है, मैं एक प्ले कर रहा था बोल मेरी मछली, उसी पे दोनों तरह के मुझे रिएक्शन आए नेगेटिव के ऊपर। तो वो खातून कहने लगी, मुझे मिली एक खातून कहने लगी, मैं आपका ड्रामा देखती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। कहने लगी लेकिन मैं प्ले अपनी बेटियों को नहीं दिखाती। अच्छा। मैंने कहा कितनी बड़ी हैं आपकी बेटियां? कहने लगी एक शायद 13 साल की है बताई थी उन्होंने, एक शायद 14 साल की है, 15 साल की बताई। मैंने कहा मेरी बहन एक बात याद रखिएगा, ये ड्रामा मैं आपके लिए कर ही नहीं रहा जो आप देख रही हैं, ये मैं कर ही आपकी बेटियों के लिए रहा हूँ और इसी एज ग्रुप की लड़कियों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि बोल मेरी मछली का जो फोकस था वो ये था कि हमारे माशरे में शिकारी किस किस तरह के मौजूद हैं। हम अपनी बेटियों को पढ़ा तो रहे होते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे होते हैं। हैसियत है तो हम गाड़ियां रख के देते हैं, ड्राइवर के साथ आती जाती हैं। हैसियत नहीं होती तो बाइक पे या साइकिल पे बिठा के भी बच्ची को लेके जा रहा होता है। लेकिन उस बच्ची को माशरे के लिए तैयार नहीं कर रहे होते। हम एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को ये बताते हुए हमें शर्म आती है कि बेटा माशरे में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस्मत के पीछे पड़ेंगे। हमें माशरे की कुछ नॉर्म्स है जो रोकती है। इसी तरह माँ अपनी बेटियों को ये बात नहीं बता सकती, तो कौन बताएगा? क्या बात है। तो वो जो कैरेक्टर था मेरा बुनियादी तौर पे, वो उस वक्त की जितनी भी यूथ थी, जितनी भी लड़कियां थी, लड़के भी नहीं इवन लड़कियां थी, वो मेरा टारगेट थी कि मैं उनको ये बता सकूं। क्योंकि मैं उन बापों में से हूं जो अपनी बेटी को बताता है। मैंने अपनी बेटियों से कोशिश की तरबियत में उनकी ये चीज़ें कि मेरी तरफ से जाए, ना कि ये किसी और से सीखें। ठीक है, मानता हूँ बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बैरियर होता है, आपसे नहीं कह सकती, वो अलग तरह की बातें हैं। लेकिन तुम्हें अपने बारे में हर बात का मशवरा अगर कायनात में तुम किसी से भी कर सकती हो, तो वो सबसे बेहतरीन आदमी तुम्हारा बाप है जो तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं देगा। तो एक तो ये नेगेटिव के ऊपर मुझे उन खातून के कमेंट्स मिले थे कि मैं बेटियों को नहीं देखने देती, और दूसरा वो एक हमला ही हो गया था, वो लड़कियों ने बेचारियों ने कुछ, अच्छा हाँ, वो काफी जूता शूता फेंका, बच गया। ये किस ड्रामे की वजह से? इसी ड्रामे की वजह से? बोल मेरी मछली। तो कहाँ पे हुआ था ये? नाम मैं नहीं लेता, लेकिन ये जरूर हुआ कि वो लड़कियों ने उस कैरेक्टर से इतनी नफरत कहीं कर बैठी कि उन्होंने मुझ पे, जब मैं उनका एक कॉन्वोकेशन था उसमें मुझे छोटी सी एक स्पीच उन्होंने करने को कहा था, तो अभी मैंने शुरू ही की थी स्पीच, तो वो पहले तो एक जूता सा आया ना कुछ यूं करके स्टेज पीछे जा गया, तो मैंने देखा फिर इधर से कुछ और लड़कियों ने शोर भी पीछे शुरू किया। मेरी गाड़ी को भी बहुत बुरी तरह स्क्रैच किया उन्होंने, वो बाहर ही खड़ी हुई थी, वो शायद पहले कर लिया, मुझे उस वक्त पता चला जब मैं बाहर निकला। तो इस तरह का एक वाकया था जो जरा बैड एक्सपीरियंस। शौकत भाई, इसके अलावा आपका क्या शौक है? गाड़ियों में इंटरेस्ट आपका है? मैं आई थिंक आपको ट्रैक पे भी देखा एक दफा, आप अकबर भाई हैं हमारे, जी। उनके साथ आप ट्रैक आए थे। अकबर जो है वो हम सबके मुश्तरका दोस्त भी हैं, मेरा तो खैर वो भाई है, बड़ा भाई है, हमारे भी भाई है। तो मुझे है शौक था, मगर मैं बहुत तेज या बहुत हैवी बाइक्स नहीं मैंने चलाई थी। तो बाइक्स का मुझे शौक था, गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है, बल्कि गाड़ियों का ज्यादा है। तो वो इनकी वजह से, हमारे अकबर भाई की वजह से हमने फिर वो बाइक इन्होंने मुझे एक दिलाई थी, वो यामाहा की थी 1400 सीसी या 1200 थी शायद। अच्छा। वी मैक्स 1200 होती है, वो दिलाई थी। वो तो तेज बाइक है, अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बाइक है। वो चलाता रहा और उसके बाद फिर वक्त आया, फिर वो मैंने नहीं चला पाया कुछ रीजंस की वजह से। एक्सपीरियंस कैसा था बाइक के साथ? बहुत अच्छा था। अब है कि फ्यूचर में प्लान है कोई बाइक है भाई? मुझे तो वो चला के इतना मज़ा आया, और चॉपर का मुझे ज़रा ज़्यादा शौक है बनिस्बत स्पोर्ट्स बाइक के। तो वो चॉपर का जो शौक था मेरा, मैं नो डाउट ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि यामाहा जो है मेरे ख्याल है वो बेस्ट चॉपर्स में से बेस्ट है। इट्स वेरी पावरफुल, बड़ी मज़ेदार चीज़ है।
वो रखी थी उस ज़माने में। लेकिन फिर वो एक बस हरकत मैंने ऐसी की थी कि अम्मी ने कसम दे दी मुझे, उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं ना देखूं। शेयर करें ज़रा मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हरकत? भाई वो एक तो कॉलेज टाइम था, जवानी थी भरपूर, तो कुत्तों की तरह कहते हैं ना चिल्लानी, तो विली मारता था उस पर बहुत। सही है। तो अब विली एक दफ़ा मैंने मारी, कॉलेज से ही निकले थे घर जाने के लिए, तो मैंने उठा दी बाइक। मुझे नहीं पता था, गली में से जैसे एक ट्रक, बजरी का कोई ट्रक था, वो निकल के आया और मैंने उसमें बाइक मार दी। तो वो मेरी बैकबोन में फिर चोट आई थी एक बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे रहा, और इंटर में था वो हमारा, पेपर्स जब आए तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, अपने दोस्त वो मुझे कुर्सी पे बिठा के ना कपड़े से बांध देते थे ताकि मेरी कमर ज़्यादा मूव ना करे, और मुझे वो कुर्सी उठा के ले जाते थे। हाई रूफ होती थी ना सुजुकी, उसमें कुर्सी रख के मुझे लेके जाते थे, एग्जामिनेशन हॉल में बिठाते थे, मैं वहीं बैठ के पेपर देता था, फिर वहीं से उठा के वो मुझे वापस घर लेके आते थे। तो वो माँ की कसम बस लग गई, माँ ने दे दी, तो फिर हमने कभी बाइक को फिर हाथ ही नहीं लगाया। दोस्त आपके अच्छे थे? आज के दौर में से दोस्त नहीं है वैसे? नहीं है बहुत दोस्त। अच्छा, बहुत दोस्त। बल्कि अब जब ये कोविड आया ना लास्ट टाइम, और जो बिल्कुल शुरू की टाइमिंग थी, तो अब उस वक्त मुझे ये बाइक का फिर दोबारा शौक चढ़ा, क्योंकि काम भी था नहीं। हमने कहा चलो ट्रैक्स पे चलते हैं। तो मैंने अपनी अम्मी से बड़ी इजाज़त ली। अम्मी कहने लगी मैं तुझे उस वक्त मना किया था, वो 350 थी तुम्हारी, अब तुम 1400 की बाइक सीसी की लेने जा रहे हो, तो ये तो तुम और उल्टा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आराम से चलाऊंगा, ये चॉपर है, इस पर तो विली मार ही नहीं सकते। बड़ा तैयार किया अम्मी को, तो अम्मी ने फिर इजाज़त दी। फिर मैंने जाके ये ली थी यामा वीमैक्स। नहीं, अब आप प्लान करें कोई बाइक लें, ट्रैक आए हमारे साथ चले? नहीं सर, वो दोस्त जो है ना मेरे, वो बहुत चलाते हैं, वो कहते हैं दौड़ाओ, उनको दौड़ाने वाली बाइकें पसंद है, और मैं नहीं, मैं लूँगा, अगर बहुत लूँगा तो चॉपर लूँगा। सुकून से चलाएं उसको, सुकून से चलाएं आप बाइक। हाँ, सुकून से चलाना, जो वाटर कूलेंट इंजन होता है ना, वो वाली लें ताकि आप आराम से चला सकें, ठंडी ना करनी पड़े। जहाँ स्पोर्ट्स ली वहाँ आपको फिर मारनी मारनी, जी, वो नहीं लेते। कोई शोध पे ऐसा एक्सपीरियंस आपका एक्टिंग करियर में जो आप बोले यार ये वाकया मेरे साथ हुआ था, मैं भूल नहीं पाया ये चीज़ ऐसी? देखिए, एक तो यही मैंने जैसे आपको भी बताया, वो गर्ल्स कॉलेज में जो एक हुआ था। बल्कि इससे रिलेटेड एक और बड़े मजे की बात है, जब ये वाकया पेश आया ना, तो मैं बहुत खामोशी से घर आया हूँ, मैं बहुत गुस्से में भी था। मेरी गाड़ी सिविक मैंने नई निकाली थी, उस पर स्क्रैच ही स्क्रैच और स्प्रे पेंट भी किया हुआ। तो मैं जब घर आया हूँ ना, तो मैंने एक मैकेनिक था, डेंटल पेंटर, उसके पास गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा मुझे नहीं पता इसको कैसे साफ़ करते हैं, रिबन पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं, इसको साफ़ करो। मैं घर आया हूँ, घर आके मैं गर्म पानी से नहाया हूँ, शावर के नीचे खड़ा होकर, और जाकर लेट गया आँखें बंद करके। मैंने कहा ये क्या हुआ है मेरे साथ आज? तो वो पूरा ओवरव्यू करता रहा, तो मैं शर्मा रहा था। मीनवाइल जियो में किसी को इत्तला मिली कि इस तरह हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की कि जियो में जितनी भी मेरी जान पहचान है वो खबर ना लगाएं, वो जाने दें, बट आई एम श्योर बनी होगी। वो उन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि वो कह रहे थे यार ये हमारे प्ले की एक हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है, मतलब हमारा प्ले इससे और आगे जाएगा, लोग देखेंगे। इतना उन्होंने मेहरबानी कर दी। उन्होंने कहा कि देखें आप इसको रुकवाएं नहीं, ये ज़रूर है कि हम आपको 1 मिनट दे देते हैं, आप 1 मिनट में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करा जाएं, हम वो भी साथ न्यूज़ के लगा देंगे। ठीक है। तो अब फिर मैंने जाके वो पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराया। मैंने उसमें यही बताया, मैंने कहा देखें इसको पर्सनल ना लें, हम एक्टर्स हैं, हम ड्रामों की जो नॉर्मल हम सब बातें करते हैं समझाने के लिए, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ मुझे। द अदर हैंड, पाकिस्तान में एक हमारे एक्टर होते थे, खुदा की बस्ती एक ड्रामा था बहुत पुराना, ज़हूर अहमद साहब, उसमें उन्होंने एक रोल किया था जिसमें वो बीवी को कई स्लो पॉइजन देते थे। ये मुझे इस इंसिडेंट के बाद ही पता चला था, तो मैंने फिर वो खुदा की बस्ती पूरा देखा था। और वो पहले आदमी थे पाकिस्तान के जिन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से सड़क पे औरतों ने तकरीबन मारा था, हाथ उठाया था। और मैं वो दूसरा एक्टर बन गया तुक्के में, जिसके ऊपर लड़कियों ने, तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ मेरे फायदे में जा रही है, तो इसको यूज कर लेते हैं, इसी तरह कर लेते हैं, कुछ शर्मिंदा होने से कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने वो उसको इस तरह से कुछ यूज अल्लाह ने करवा भी दिया, और वो मामला कुछ फेवर में चला गया। तो लोग कहने लगे यार ये तो बड़ी खूबी की बात है, आप तो इतने अच्छे एक्टर हैं, जो कि मुझे खुद नहीं पता था उसमें तक। मैंने कहा अच्छा शुक्रिया, तो अल्लाह फेवर दे रहा है तो ले लो। फिर मैंने ले लिया, यही हुआ बस टोटल कहानी। शोध भाई, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी आपके साथ पॉडकास्ट करके। हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देंगे जो एक्टिंग करियर में आना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज है ना आए, ना आए। हाँ, बड़ा अच्छा मैसेज है। इससे अच्छा मैसेज मैं नहीं दे सकता अपनी यूथ को। नहीं आए, क्यों नहीं आए, मजाक कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल आए, लेकिन फिर मेहनत के लिए, थोड़ा जलील होने के लिए, थोड़ा रुसवा होने के लिए, थोड़ा ख्वार होने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि
दुनिया में वैसे तो कोई भी मकाम हासिल करना हो तो आप मेहनत और लगन, जद्दोजहद इसके बगैर हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये वाहिद काम है जिसमें आपको जलील भी होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जलील होने के लिए भी तैयार रहें, जो हम सब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुआ हूँ। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप में से जो गैरतमंद लोग हैं वो भाग जाएंगे इस काम से। मेरे जैसे जो चंद बचेंगे जलील होने के शौकीन, वही आएंगे। कोई शोध में ऐसा रोल रह गया है जो आप बोलेंगे यार ये एक आपने काफी रोल किया है, आई गेस 400 प्लस आपने शायद कर लिया भाई बहुत किए, मतलब तो कोई एक वो ऐसा रोल जो आप बोले यार ये रह गया, मैं ये कर लूँ, एक रोल मुझे बड़ा इसका हुआ। हकीकत में एक रोल ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ और रह गया। वो क्या? किसी दूसरी औरत का शौहर बनना। ये नहीं हो सका। भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत दिल से खुशी हुई आप मेरी पॉडकास्ट पे आए। मींस अ लॉट। थैंक यू। अल्लाह आपको जिंदगी दे, खुश रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, this was Shahud Alvi Saaf for you. I hope आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। This is your host Zanashan Thakur signing off. अल्लाह हाफिज़।